हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल डी के स्टिचिंग पर। वीडियो स्टार्ट कर दी है और मैंने अभी किया है इंटरलॉक सूट पे। तो ये जो सूट है ये मेरा स्टिच हो गया है। कॉटन के सूट आने हो गए हैं स्टार्ट। तो कैसे बनाया है और बनाई है ये पैंट की है सिलाई, ये देखो। ठीक है, तो कैसा इस पे मोरी पे डिजाइन डाला है, कैसा इसमें क्या कुछ किया है दिखाती हूँ सीधा करके। अभी इस पे इंटरलॉक करके अभी उठ के आई हूँ इधर। फिर सोचा कि चलिए व्लॉग आज बनाया नहीं दिन में पूरा दिन, तो अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। ठीक है, और आज की वीडियो में बताऊंगी पैंट की कटिंग। जो ये पैंट मैंने बनाई है ना, तो कटिंग करते समय मैंने जो है वीडियो बनाई थी वो आपके साथ शेयर करूंगी। मैं कैसे कटिंग करती हूँ, एक एक चीज आपको अच्छे से समझाऊंगी। वीडियो फुल देख लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो आज दिन है शिवरात्रि का। तो शिवरात्रि का व्रत है मेरा। और फिर मैंने इस सूट की कटिंग, अभी इसकी जो है इंटरलॉक किया और सिलाई की। ठीक है, तो सिलाई मैं कर लेती हूँ जैसे कि जल चढ़ा के, और उसके बाद जो है मैं कर लेती हूँ सिलाई का काम। जल चढ़ाने से पहले वैसे मैं करती हूँ सुबह सुबह दिन में। फिर जो है जल वल चढ़ा के और पूजा वाजा करके फिर जो है मैं बैठ गई थी मशीन पे। तो आज ये सूट मेरा एक सिलाई किया है मैंने, कटिंग भी की थी और सिलाई भी किया। ठीक है, तो पैंट की कटिंग की कैसे कटिंग करती हूँ वो शेयर करूंगी आज की वीडियो में। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को लंबी नहीं करते हैं। तो चलिए फिर आज देखिए पैंट की कटिंग। ठीक है, एकदम अच्छे से एक एक चीज आपको अच्छे से प्रॉपर समझाई है मैं कैसे कटिंग करती हूँ। जो मेरा मेथड है वो चीज मैंने आपको बताया है। ठीक है, और ये स्टोल है जो मेरा रोज यही होता है मेरे पास, क्योंकि सिलाई करते समय यही मैं ले लेती हूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तो ये देखो, ये तो इसका गला बनाया है, इस तरीके से बोट नेक है और ये लेस लगाई है। ये देखो अभी इस पे प्रेस नहीं हुई है, तो ये लेस है, बहुत ही सुंदर लगती है ये इस तरीके से कट वर्क वाली लेस। तो गले पे लगाई है, आगे आगे बाजू पे और चाक पे, ये देखो। ठीक है, कॉटन का ये सूट है बंदेज का, पहनने के बाद बहुत ही बढ़िया लगेगा ये। इस तरीके से सिंपल सा डिजाइन, और लॉन्ग में ये कुर्ता है और इसकी पैंट बनाई है। पैंट को करती हूँ सीधा। पैंट के इसकी बॉटम पे जो ये लेस है, लेस के साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें डिजाइन डाला है, पर बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरीके से अगर हम सफाई के साथ, फिनिशिंग के साथ अगर लेस लगाते हैं ना, सिंपल ही लगा दो, फिर भी पैंट का लुक एकदम चेंज हो जाता है। तो ये देखो इस तरीके से लगाई है मैंने इस पे। ठीक है, आपको हो गया कि ये तो बिल्कुल सीधा सीधी सी लगाई है आपने, बस लेस ही लगाई है। तो लेस ये मैंने कैसे लगाई है, जैसे कि पहले इसको फोल्ड कर लिया मैंने, मोरी को फोल्ड करने के बाद आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा इसकी लेंथ रख ली। और फिर जहाँ पे जो सिलाई लगी है ना, अब देखो इसमें सिलाई नजर नहीं आ रही होगी आपको भी कहीं पे भी, है ना। तो जो सिलाई लगी थी फोल्ड किया था उसके ऊपर लेस रख के, और फिर यहाँ से जो ये कपड़ा होता है ना, ये कपड़ा देखो मैंने जैसे ये देखो देखो जैसे ये कपड़ा है, तो यहाँ से ये कपड़ा उठा के मैंने और इसके ऊपर ऐसे दबा के ऐसे, और फिर ये सिलाई लगाई है। ठीक है, अब तो ये ज़्यादा दब गया, जैसे उठा के मैंने लगाया है तो ऐसे ही मैंने इसको लगाया था जैसे अभी मैंने बताया है। तो ये देखो, ठीक है, इस तरीके से अगर लगाते हैं सफाई भी लगती है, इसमें दिखती है और अच्छी भी लगती है ये लेस। अगर इस लेस को हम बिल्कुल नीचे लगाते ना यहाँ पे, तो इतना अच्छा लुक नहीं आता इसमें। अब यहाँ पे लगाई है तो ये बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, अभी इस पे प्रेस करनी बाकी है, तो प्रेस अभी लगेगी, देखती हूँ। कस्टमर अभी आएंगे तो उन्होंने लेके जाना था, तो इसलिए मैंने फिर ये दिखा दिया है आपको। कटिंग की वीडियो इसकी मैंने बना ली है, तो आप देख लीजिए इसकी कटिंग कैसे की है मैंने। और बिल्कुल एकदम परफेक्ट जो है इसकी फिटिंग आती है। जो कस्टमर हैं पैंट बनवाते हैं, सारे कस्टमर ऐसे ही बोलते हैं कि दीदी आप पैंट बहुत अच्छी बनाते हो। तो ये देखो फ्रंट साइड ही वही इलास्टिक इतना, और पीछे से ये फुल चुन्नट मैंने डाल दी, साइड में पॉकेट। ठीक है, एक साइड तो पॉकेट जरूर होनी चाहिए पैंट में, तो मैं एक साइड ही डालती हूँ। वैसे तो फ़ोन वगैरह कुछ छोटी मोटी चीज़ डालनी पड़ती है लेडीज़ को, तो
क्या डालनी होगी। तो एक साइड तो पॉकेट चाहिए ही चाहिए, है ना। तो चलिए फिर सीख लेते हैं पैंट कटिंग कैसे करनी है। तो ये देखो भाई, पैंट की कटिंग मैंने कर दी है। कटिंग की नहीं है, बस मार्किंग इसकी कर दी है। तो सोचा कि चलिए आपको भी दिखा दूं किस तरीके से पैंट कटिंग करती हूँ। ये देखो, ये सारी मार्किंग मैंने कर ली है इसकी। कैसे कैसे की है, मेरा क्या मेथड है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। कहीं से आपको कुछ डाउट हो तो वो आप देख लीजिएगा इसमें। सबसे पहले हमने कपड़े को, मैंने ये देखो यहाँ से ऐसे फोल्ड किया, ये है कपड़े की किनारी। इसके बाद सबसे पहला निशान हम ये लगाते हैं। अगर आपने इलास्टिक के लिए इसी में लेना है, पूरा कपड़ा है आपके पास, फिर आप ये निशान लगाओ। 2.5 इंच का ये मैंने इलास्टिक के लिया है। अगर लंबाई में कम है कपड़ा, बेल्ट आप अलग से लगाओगे, फिर आप ये अलग से बेल्ट लगा सकते हो। फिर आप लंबाई यहाँ से लो, बस जो हमारा इसमें सिलाई में जाएगा 1/2 इंच, वो 1/2 इंच आप यहाँ से निकाल के और फिर आप जो है लंबाई का निशान लगाओ। यहाँ से ये मैंने लंबाई लगाई यहाँ से। ये तो हमारा इलास्टिक के लिए हो गया, ये फोल्ड हो जाएगा। यहाँ से लंबाई ली, ये लंबाई का निशान लगाया, ये मैंने मोहरी फोल्ड करने के लिए मार्जिन ले लिया। इसके बाद आएगा हमारा हिप का साइज। हिप साइज था मेरा यहाँ पे 10.5, यानी कि कमर का 4th भाग हमने लिया, तो ये मेरा 10.5 था। उसके बाद मैंने इसमें 1.5 इंच प्लस किया है ये, ठीक है। ये 1.5 इंच मैंने फिर बढ़ा के ये लाइन यहाँ पे आई, ये आई हमारी आसन की। आसन मैंने लिया है 11 इंच, ठीक है। नॉर्मल सभी का ही आसन 11 इंच आता है, स्टैंडर्ड साइज यही होता है। 11.5 भी चला जाता है, 12 भी चला जाता है, बस इससे ज़्यादा आसन मेरे ख्याल से नहीं जाता होगा फ्रंट का, ठीक है। और इससे कम भी हो जाता है, कई बार कई लेडीजों को पेट होता है ना, तो फिर उस पर कम भी करना पड़ जाता है, 10 10.5 भी, ठीक है। तो ये आसन आ गया 11 इंच। इसके बाद ये मैंने यहाँ से लिया 2.5 इंच, ये देखो 2.5 इंच लेने के बाद यहाँ से 1.5 इंच पे ये हम इसको देंगे गोलाई। ये जो गोलाई है ये गहराई में नहीं देनी है, यहाँ से दे दोगे ना, यहाँ से अगर आप, तो फिर इसमें क्या होगा, खींचेगी ये वाली सिलाई, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ से ये मैंने इंच टेप ऐसे यहाँ पे लगाया और यहाँ पे किया, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारी क्रीज आती है पैंट की, उस पे भी कंफ्यूजन बहुत सारी बहनों को होता है। तो इसकी क्रीज प्लेट हमारी हम यहाँ से लेंगे, जो 2.5 इंच हमने लिया हुआ होता है ना, यहाँ से इंच टेप रखेंगे और यहाँ तक। अब इसके बाद फिर इंच टेप यहाँ से उठाएंगे, सीधा सा हिसाब है, और ऐसे फोल्ड करेंगे इंच टेप को और यहाँ पे लगा देंगे निशान। ये मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। ये क्रीज हमारी आएगी पैंट की, ना तो ये क्रीज हमारी इस साइड घूमेगी ना इस साइड घूमेगी। इस तरीके से निशान लगाओगे तो अगर आपकी पैंट घूमती है ना, तो आप पता है क्या करते हो, ये देखो जो हमने ये निशान लगाया 11 इंच यहाँ पे, यहाँ से आप इसका जो है सेंटर कर लेते हो ऐसे। तो इसका ये सेंटर यहाँ पे करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, तो साइड में आ गई ना क्रीज, तो ये गलती करते हो आप, ठीक है। इसके बाद फिर हमने यहाँ से भी ये इसका जो क्रीज है हमारी पैंट की, ये क्रीज, ये यहाँ पे भी निशान लगा दिया। ये हम लगाएंगे जैसे हमने ये निशान लगा दिया था ना, यहाँ से इंच टेप लेके और यहाँ तक नाप लेंगे कि ये हमारा कितना इंच है, ये देखो, ठीक है। तो ये 7.5 है। किनारी तो हमने निकालनी है, किनारी हम पैंट में नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये देखो किनारी हमने निकालनी है। अब ये आ गया 7.5, 7.5 पे ही हम यहाँ पे ये निशान लगा देंगे, ठीक है। लगाने के बाद ये लाइन कर दी। इसके बाद मोहरी आपने कितनी रखनी है, मोहरी मेरी है 7 इंच हम रखेंगे। तो यहाँ पे 3 इंच मैंने यहाँ पे रख लिया, 3 इंच यहाँ पे रख लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 इंच। तो इसमें देखते हैं मोहरी, या तो मैं बढ़ाऊंगी, पता नहीं, मैं देखती हूँ नाप में कितनी इन्होंने मोहरी रख रखी है, 6.5 या 7 है। तो उस हिसाब से जितनी भी आपकी मोहरी होगी ना, उसका हाफ हाफ दोनों साइड से हम निशान इस पे लगा लेंगे, ठीक है। अगर 7 है
तो आप यहाँ पे 3.5 दोनों साइड से लगा लोगे तो भी सही आएगा, 3.25 लगाओगे तो भी सही आएगा। और फिर इस जो बैक पार्ट रहेगा उसमें हम 1.5 इंच यहाँ से भी बढ़ाते हैं, ठीक है, तो फिर सही आता है। ये है फ्रंट की कटिंग। अब इसके बाद ये जो मोरी का निशान आपने लगा लिया, इसके बाद आपने लेग सेफर लेना है और इसको इस निशान से इस निशान तक मिला देना है, ये देखो ऐसे, ठीक है। और ये निशान इस तरीके से कर देना है। अब उसके बाद इसको फट्टी को ऐसे घुमाएंगे और इसको यहां पे रख देंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे रखने के बाद फिर यहां से ये निशान लगा देंगे। ये लगाने के बाद फिर यहां से हमारा कॉर्नर सा निकल जाता है, उसको हमने सही करना है। ये फट्टी है, इसको घुमाएंगे ऐसे और फिर इसके ऊपर ऐसे यहां से जो किनारी तो हमने बाहर निकालनी ही है और ऐसे रख देंगे, ये देखो। अब यहां से ये निशान हम ऐसे सीधा कर देंगे। तो यहां से क्या होगा कि जो यहां से ये कोना सा निकलता है ना, ये कोना नहीं निकलेगा, ये देखो बिल्कुल यहां से अच्छे से सेफ हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो फ्रंट की हमने ये कटिंग कर ली है। बैक में अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। बैक में ये इस साइड से तो हमारा ऐसे ही कटेगा। बैक में क्या करेंगे, जो ये निशान है ना, इस निशान को हम यहाँ से ये सीधा कर देंगे और इसको और बढ़ा देंगे बैक पार्ट में। फिर यहाँ से हम 2.5 इंच और ले लेंगे बैक का, क्योंकि आसन हम बढ़ाते हैं, और यहाँ से हम बढ़ा के रखेंगे, ठीक है। तो वो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। तो ये देखो बैक की कटिंग ये इस तरीके से होगी। ये निशान मैंने लगा दिए हैं, ठीक है। अभी ये बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये आपने बैक का आसन बढ़ाना है। जो बैक पार्ट है ये इस तरीके से मैंने बढ़ा के लिया है, ये फ्रंट है यहाँ पे, और ये यहाँ से ये निशान यहाँ तक जाएगा। यहाँ पे आपने कितना बढ़ाना है वो दिखा देती हूँ, एक बार चेक करवा दूँ। देखो 2.5-3 इंच 3.5 इंच तक ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको ये बढ़ा देना है। और यहाँ से मैंने बताया था ये सीधी लाइन की, यहाँ से ये लाइन सीधी, यहाँ से कुछ भी नापने की आपको जरूरत नहीं है। जितना आपका ये 2.5 इंच का आसन आता है ना, यहाँ से ये लाइन यहाँ सीधी करनी है, यहाँ सीधी करनी है, ठीक है। उसके बाद वही 1.5 इंच पे ये गोलाई देनी हमने। देने के बाद फिर यहाँ से हम लेग सेफर रखेंगे और यहाँ से हम ये निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे और इसको ऐसे रख के मिला देंगे। बिल्कुल ही आसान है ये तरीका, और मैं सभी पैंट ऐसे ही बनाती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट जो है फिटिंग आती है, ठीक है। ये है बैक का, जो भी बैक में निशान लगते हैं, ठीक है। अब देखो एक गलती आप कहाँ करते हो, यहाँ से इस साइड से, जैसे आप फ्रंट पल्ले को आप बैक के लिए फ्रंट को इसके ऊपर बिछाते हो, तो आप ये गलती करते हो कि यहाँ से जो साइड वाला कपड़ा होता है ना, ये वाला कपड़ा, या तो आप इसको कटिंग मत किया करो। अगर कटिंग कर लेते हो तो आप एक बार फिर से इस पे बैक पल्ले पे इसको बिछा के और फिर इसको सेट करो कि इस साइड हमारा फ्रंट में कितना कपड़ा निकला हुआ है, उतना ही आपने बैक में निकालना है। ये देखो इस तरीके से। अब इसको हटा देंगे और फिर इसको कर देंगे कटिंग। या फिर आसान तरीका ये है, ये मैंने पहले ही कटिंग कर दिया था। आसान तरीका ये है, यहां से कटिंग ना करो, आप फ्रंट पल्ले को भी दोनों को एक साथ ही कटिंग कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गई है हमारी पैंट की कटिंग। तो कैसी लगी है, जो चीज़ मैंने आपको समझाई समझ में आई नहीं आई, कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।